एक चित्र दिखा रहा हूं आपको। आर यू रेडी फॉर दिस? चित्र देख लो साहब। निर्बुद्धि गलतियों को पौलुस की डांट, क्योंकि 3 अध्याय में आप जैसे ही पहली लाइन पढ़ोगे, जो कि मैं रखूंगा, और डांट की वजह थी ये लोग व्यवस्था के काम करने लगे थे। सैक्रिफाइस स्टार्ट हो गया था, बलिदान करना शुरू हो गया था। मैं क्यों इतना जोर से कहता हूं या इसके ऊपर इतना जोर क्यों देता हूं कि किसी भी तहाईत या दशमांश को अब हम स्वीकार नहीं करेंगे। आपको पैसा देना है, सब लोग सुन रहे हैं, आपको ऑफरिंग देना है, इस चर्च का रेंट है, सब कुछ है। जो अभी यहाँ देख रहे हैं, आप भी शायद चर्च का काम करते होंगे, आपका भी रेंट होगा, वो देना है। लेकिन किसी के ऊपर, जैसे गवर्नमेंट कहती है ना, टैक्स नहीं दोगे तो तुमको जेल हो जाओगी, वैसे चर्च के लोग दादागिरी करते हैं। जब तक तुम ताइत नहीं दोगे, तुम्हारी शादी, मैयत, ये वो कुछ नहीं कराएंगे। जो पैसा देता है जबकि उसको देना है, लेकिन मर्जी से। या तो पौलुस की डांट की वजह यह थी कि व्यवस्था के काम करवाओ, और ये करने लगे थे। तो अध्याय 3 आ गया। 3 लिखा है, हे निर्बुद्धियों। जरा एक साथ पढ़ेंगे सब लोग, ठीक? लिखा है कि हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया? मोह का समझते हैं? मोह का मतलब क्या है? किस जी? या गुड। और दूसरा क्या है? आपको किसने फंसा दिया, आपको किसने लालच में डाल दिया, आपको किसने धोखा दे दिया? तो कहता है कि हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पे दिखाया गया था। जिस टेरिटरी की बात पौलुस कर रहा है, वहीं पर यीशु मसीह को याद है ना, जो पुरुष ऊपर से आए थे, उन्होंने क्या कहा था? हे गलीली पुरुषों, गलीली पुरुषों। तो तुम्हारी आंखों के सामने यीशु मसीह को क्रूस पर दिखाया गया था। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं, जरा शब्द को ध्यान से सुना, ठीक है? अब यहां थोड़ा सा और डीप जाएगा। आर यू रेडी फॉर दिस? लिखा है, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को, ब्रैकेट में प्नियोमा, स्ट्रॉन्ग से 4151, इसको कहते हैं पवित्र आत्मा। ग्रीक ट्रांसलेशन है प्नियोमा, हिंदी में आत्मा, इंग्लिश में स्पिरिट। तो लिखा है कि तुमने आत्मा को, पवित्र आत्मा को, क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से पाया? मैं सबको पूछ रहा हूं, यहां पे भी पूछ रहा हूं, हमको पवित्र आत्मा किस बेस पे मिला है? मूसा के किताब की बेस पे मिला है या यीशु के सैक्रिफाइस के बेस पे मिला है? तो गलत ये लोग क्या कर रहे हैं? ये चर्च क्या कर रहा है? ये चर्च क्या कर रहा है? ये चर्च कह रहा है, हो हमको पवित्र आत्मा मिलेगा तो सैक्रिफाइस करने से मिलेगा। मुझे बताइए, आप भी वहां होते तो इनको यही शब्द कहते ना, निर्बुद्धि हो स्पीक, यही कहते। जब मैं फेसबुक पे आता हूं, यूट्यूब पे आता हूं, इनकी हरकतों को देखता हूं, तो मेरे मुंह से क्या निकलता है? ये मूर्ख नहीं, महामूर्ख है। तो मुझे लोग कहते कि डैनियल भाई, आपका सब ठीक है, आपका सब ठीक है, आपका प्रचार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप कहते हो ना मूर्ख, तो फिर ये क्या आदमी क्या कह रहा है? और ऐसी हरकतें करोगे तो तुमको मूर्ख नहीं कहते और क्या कहेंगे? बताइए। वाह मूर्ख का मतलब होता है जिसको अक्ल नहीं है। इंग्लिश में लिखा है निर्बुद्धियों की जगह पे, ओ गलीलियन, यू फुलिश, फुलिश। वाह। तो फिर से पढ़ दे रहा हूं कि तुमको पवित्र आत्मा व्यवस्था के बेस पे मिला या यीशु मसीह के विश्वास पे, जो सुसमाचार के द्वारा आता है। इनको इसी बेस पे मिला। अब इसको सुनो, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो? सेकंड टाइम, क्या तुम ऐसे फुलिश हो, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पे आरंभ करके अब शरीर, ब्रैकेट में व्यवस्था की रीति पे अंत करोगे? मतलब जब मैं तुम्हारे पास आया था तो यीशु का सुसमाचार लेकर आया था, आत्मा की रीति थी वो, लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो? अब तुम व्यवस्था की रीति पे चल रहे हो। सब लोग ठीक? आप विटनेस हैं, आप विटनेस हैं, कुछ लोग पीछे बैठे हैं, आप लोग विटनेस हैं। जब हम यहाँ आते थे, वर्शिप का पाठ जब आता था, ज़्यादातर मैं ही करता था उन दिनों में, जब वर्शिप का पाठ आता था, सिंधु है कि कोई और है, तुमको भी पता है, तो हम आप लोगों से कुछ कराते थे, आपको याद होगा। क्या कराते थे? ऐसे उठो, आइए हाथ ऊपर करो, मुंह खोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। आपसे यहां प्रैक्टिस करवाई जाती थी, जबकि परमेश्वर कहता है कि जो आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करेगा। तो आराधक आराधना नहीं करा सकता,
बहुत डीप बोल रहा हूँ कृष्णा, आराधक आराधना नहीं कराता, आत्मा आराधना कराती है। वाह वो बात अलग है कि अभी तुम्हें बॉदर ही नहीं करता कि कौन खड़ा है, कौन बैठा है, कौन हाथ उठा रहा है, कौन ताली बजा, क्योंकि हमने यही सीखा है कि जो अंदर बैठा है उसके बीच में अपनी टांग नहीं डालना है। आप मेरे साथ में, मैं वचन के टाइम पे स्ट्रिक्ट रहता हूँ, आगे बैठो, ऐसे बैठो, फोकस करो। क्यों? क्योंकि जब आदमी खाना खा रहा होता है, आगे को भूल दिया करो, तो वो फोकस करके खाता है, क्या डाल रहा है प्लेट में, माँ कितना दे रही है, पत्नी कितना दे रही है, आप फोकस करते, ये वचन भी रोटी है आपका, बस और कुछ नहीं है। तो आराधक आराधना नहीं कराता, आत्मा आराधना कराती है। कि तुम आत्मिक रीति पे, आत्मा की रीति पे आरंभ करके व्यवस्था की रीति पर अंत क्यों कर रहे हो? वचन 4, क्या तुमने इतना दुख यूं ही उठाया? क्योंकि दुख उठाने का मतलब है तुमने यीशु पर विश्वास किया, अविश्वासियों ने तुमको सताया, तुम उसमें दुख सह रहे थे, वो दुख तुमने यूं ही उठाया। इसको पढ़ो, परंतु कदापि व्यर्थ नहीं, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। अब इसको पढ़िए, सो जो तुम्हें आत्मा दान करता, तुम्हें सामर्थ के काम कराता। अब इसको पढ़ो, क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसे करता है? क्वेश्चन मार्क है। जो तुमको दान देता है, तुम्हारे द्वारा सामर्थ के काम करवाता है, व्यवस्था की रीति पे कहाँ से हुआ? अगर हुआ होता तो पवित्र आत्मा नीचे कभी नहीं आता। कैसा लग रहा है? कितने लोग सीख रहे हैं? राइट, या ये चित्र को ठीक से देख लो कि इब्राहिम का विश्वास से धर्मी ठहरना, ना कि किसी कर्मों से धर्मी ठहरना। यहाँ हजीरा इस्माइल है और यहाँ सारा और इसहाक है। दो चित्र हैं, एक आदमी है, दो औरतें हैं और दो बच्चे हैं। सबको समझ आ गया? क्योंकि इसके अगले की लाइन यही है। तो अध्याय 3 से लेके अध्याय 4, जो कि मैं शुरू कर चुका हूँ, अध्याय 3 और 4 को अभी मैं ख़त्म करूँगा। तो वचन 6 में अब्राहम का जिक्र पौलुस करता है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? विश्वास। कॉन्टेक्स्ट क्या है? विश्वास से धर्मी ठहरना, ना कि कर्मों से धर्मी ठहरना। तो कहता है इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। उसने किसी प्रकार का दशमांश, किसी प्रकार का खतना, किसी प्रकार का सैक्रिफाइस एनिमल्स वो नहीं किया था। उसने सिर्फ विश्वास किया था। किसने? अब्राहम ने। जबकि उसके पास में कुछ नहीं था, उसका बाप नहीं था, उसकी माँ नहीं थी, ना उसके पास में एटीएम कार्ड था, ना ही उसके पास में जीपीएस था। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? और ना ही उस वक्त में हाईवेज थे और ना ही कोई ट्रांसपोर्ट था। इसके पास में पूरा का पूरा जंगल था और बिल्कुल घना जंगल, या दूर दूर तक बिस्लरी का बोतल नहीं था इसके पास। ये विश्वास पे अपने घर से निकल गया और उसी को परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे धर्मी बनाता हूं। आगे सुनते हैं वचन 7, तो ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम के संतान है। जो कर्म करने वाले, कर्म डीड्स, वो विश्वासी नहीं हो सकते। जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की और अब्राहम के संतान। अब जरा 8 सुनना। पवित्र शास्त्र, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स, उत्पत्ति की किताब 12:3, पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर, जरा शब्द को पढ़ना, कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। ये कहाँ लिखा है? उत्पत्ति का 12:3 में। मैं आपको बताता क्यों, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अब्राहम मेरे पीछे चल। और आपको पता होगा कि ये 12वां अध्याय है जहाँ अब्राहम की एंट्री होती है। अब्राहम कहता है आप कौन है? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपकी बात को सुनकर आपके पीछे चलूंगा। तब परमेश्वर उसको एक ब्लेसिंग देता है कि तेरे द्वारा तेरा घर और जो जो तेरे कॉन्टेक्स्ट में आएंगे उन सबको ब्लेस करूंगा। और इसी वचन को मैं पढ़ चुका हूँ, आप बाद में घर में पढ़ना। लिखा है कि आकाश के नीचे पृथ्वी की सारी जातियां, पृथ्वी की सारी जातियां अब्राहम तेरे द्वारा आशीष होगी। मराठी मानुस, बौद्धिस्ट मानुस और क्या है, ये जितने मानुस इस आदमी के द्वारा पृथ्वी पे आशीष पाएगी। ये लिखा है 12:3 में। तो कहता है, वापस से पढ़ दे रहा हूं, पवित्र शास्त्र ने पहले से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले से ही अब्राहम को यह समाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। आप लोग नहीं समझ रहे अभी भी, मुझे इसको इस एंगल से बताना होगा। टाइम की चिंता मत करो। अगर आपके घर पर कोई यीशु की बात कर रहा है तो वो आपकी आशीष की बात कर रहा है।
अगर आपको कोई गॉस्पल सुना रहा है तो आपसे यीशु की आशीष की बात कर रहा है, आप उसको नहीं समझ रहे हो। और जो यहाँ पे देख रहे हैं, जब ये वीडियो अपलोड होगा तो आपको लग रहा होगा कि ये जो कोट वाला है ये क्रिश्चियन धर्म का पादरी है। मैं नहीं हूँ रे बाबा, हम आपकी आशीष की बात कर रहे हैं जो अब्राहम में छुपी है। अब इसको पढ़िए, वचन 9। तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ, आगे का बोल देना था, आशीष पाते हैं। अब इसको सुनिए, वचन 10। सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पे भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। अब इसको पढ़िए, वचन 11। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मुझे खुशी है कि मैं 21वीं सदी में पैदा हुआ हूं। सोच के देखिए, आज से 2000 साल पहले पैदा होते तो आप अपने बच्चों को तैयार करते ना, आज संडे है चर्च चलते हैं, बोला क्या करेंगे, बोला कुछ नहीं, कपड़ा पहनो, बैग लो, मोबाइल उठाओ, गाड़ी में ऑटो टैक्सी बैठो, चर्च में जाएंगे। बोला वहाँ क्या होगा, वहाँ एक आदमी आता है, गाना गाता है, फिर एक आदमी आता है, प्रचार करता है। अगर हमारे जैसा नहीं है, कोई दूसरा जैसा है, ठपक ठपक करके घर भेज देगा। सोच के देखिए, अगर 2000 साल पहले पैदा होते हैं। बेटा कल सैटरडे सबात है। बोला यस पापा, आज शुक्रवार है। बोला क्या करें, कहीं से जाके बकरी ढूंढ के ला रहे बाबा। बोला बकरी क्यों, बोला याजक को देना है। बोला वो क्या करेगा, सैक्रिफाइस। बाप रे, एक तो खाने का पैसा नहीं, ऊपर से जानवर खरीदो, उसका सैक्रिफाइस करो। अगर वो नहीं किया पापा, अगर वो नहीं किया, बोला बेटा ऊपर से श्राप आएगा। ऐसा था तभी। जितना सुकून से तू आज खाता पीता घर में बैठता है, उतना सुकून से नहीं बैठ पाता था ये। कितने लोग समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूँ। क्या ब्लेसेड लोग हैं हम लोग कि हम ऐसे टाइम पे पैदा हुए जहां हमको कुछ नहीं करना है, क्योंकि एक सब कुछ कर चुका है। क्या बात है जो सब कुछ कर चुका है। कैसा लग रहा है, अद्भुत है नहीं? या कितना ब्लेसेड लाइफ है नहीं? बाहर के लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी फंसे हुए। सुबह 4-4 बजे उठते, नंगे पैर चलते। मैं देख रहा था एक दिन रात को, मैं जा रहा था तो मैंने देखा ये बात को, और घंटों लाइन में खड़े रहो, ऊपर से पैसे दो, किसी को इशारा मिल रहा है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, कभी नदी के उस पार तो कभी पहाड़ के उस पार। वचन 12। व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं है, पर जो उनको मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। हमको तो नहीं मानना है, क्योंकि हमको उसके हिसाब से जीवित नहीं रहना है। सब लोग ठीक या उठकर बैठना चाहते हैं? सब लोग ठीक या मैं जानता हूँ। और ऐसा बीच बीच में फिर कभी हो सकता है, इसलिए मजबूती से आओ, लेकिन जानवर साथ में मत लाओ, और ना ही जानवर बन के आओ। वचन 13। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, मैंने अभी क्या कहा था कि हमको कुछ नहीं करना है, बल्कि वो सब कुछ कर गया। तो लिखा है कि मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है कि जो कोई काट पर, ब्रैकेट में 3586 उसका स्ट्रॉन्ग से, वाह, यीशु क्रूस पे मरा या ट्री पे। आपको अभी तक तो यही पता था ना कि यीशु क्रूस पे मरा, लेकिन देखो क्या लिखा, ट्री, काट, ट्री। लिखा है कि जो लटकाया जाता है वो श्रापित है। इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई थी, यानी पवित्र आत्मा। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं कि मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। इसका मतलब अगर कोई मनुष्य रूल बनाता है, जैसे मोदी जी बनाते हैं, पिंक कलर का कागज बंद हो गया, ऊपर से गया, सबको पता है। देखो क्या बात है, मोदी जी इतने घुसे हुए अंदर। वचन 16। लिखा है कि निधान, अब ये इंपॉर्टेंट है, सब लोग तैयार? लिखा है कि निधान प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई, ब्रैकेट में 12:7 में लिखा है कि वंश को दी गई। मैंने वंश को स्पॉट किया है, वो ये नहीं कहता कि वंशों को।
जरा ठीक से पढ़ो, वंश लिखा है, वंशो नहीं। आप नहीं समझे अभी भी। वंश का मतलब होता है प्लूरल, सॉरी सिंगुलर, एक वचन, और वंशों का मतलब होता है प्लूरल, यानी कि बहुवचन। तो अब्राहम के कितने बच्चे थे? कोई जानता है? अब्राहम के टोटल कितने बच्चे थे? कम से कम, पुराने वाले तो बोलो, टाइम जा रहा है। उसके कम से कम 8 बच्चे थे साहब, और शुरुआत में तो 2 पक्का थे। तो वंशों या वंश, लिखा है वंश। तो प्रतिज्ञा, सबका ध्यान है प्लीज, एक सेकंड। बाप रे, ओके, वापस आते हैं। वंश या वंशों, कहता है वंश को दी गई, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वो वंश कौन है? मसीह। तो अब्राहम मेरे को ये पॉइंट मिस नहीं करना है, इसलिए मैं आगे नहीं जा रहा हूं। ये बहुत पावरफुल लाइन लिखी है पौलुस ने। यीशु किस में से पैदा हुआ? अभी तक क्या पता था? दाऊद में से। गोत्र कौन सा है? यहूदा। लेकिन पौलुस पहली बार कहता है कि वो मसीह जिसको वंश कहा गया है वो अब्राहम से आया था। तो कहता है कि जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वो वंश कौन है? मसीह। अब इसको पढ़ो। पर मैं ये कहता हूं कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430, ये 430 कहाँ है? निर्गमन 12 का 40 में 430 साल की गुलामी, किसी को याद है? ये जब दी गई थी, बहुत ध्यान से सुनना, कि पहले से पक्की की थी। बाप रे, अब्राहम को लगा कि मैं बस ऐसे ही जा रहा हूं, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसके वंश से एक मसीहा पैदा होने वाला है। तो 430 साल की गुलामी में रहने के बावजूद उसको व्यवस्था 430 बरस के बाद आकर नहीं टाल देती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ हो। आप अभी भी नहीं समझ रहे हो, मेरा हाथ देख लो। एक है व्यवस्था, दूसरा है प्रतिज्ञा। रिपीट, एक है व्यवस्था, दूसरा है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा किसको दी? अब्राहम को। व्यवस्था किसको दी? मूसा को। चलना किसको है? प्रतिज्ञा को लेकर। चले किसको लेकर? व्यवस्था को लेकर। यीशु किस में से आया? प्रतिज्ञा में से, व्यवस्था में से नहीं आया। और गलतियों की कलीसिया लेके किसको चल रही है? व्यवस्था। जबकि लेके किसको चलना है? यही तो लिखा है, दूध का दूध, पानी का पानी। और आज भी यही चल रहा है। रास्ता इतना साफ है, कहते हैं पवित्र आत्मा को मांगने के लिए आपको पहले रबा रबा बोलना पड़ेगा। क्या बकवास है। अब इसको सुनिए, वचन 18, क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं। इनहेरिटेंस, मिरास किससे मिली है? वो कहते हैं व्यवस्था से मिली है, जबकि सच्चाई क्या है? प्रतिज्ञा से मिली है, क्योंकि अब्राहम को प्रतिज्ञा दी थी। परंतु परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा के द्वारा दी थी। यही तो कह रहा हूं मैं भी। वचन 20, फिर जरा ध्यान से सुनना, और 10 नहीं बजाऊंगा, ठीक है? लिखा है कि तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में आई। तो फिर पूछ रहा हूं, व्यवस्था पहले आई या प्रतिज्ञा? जोर से। प्रतिज्ञा। व्यवस्था कब आई? बाद में। और उसकी वजह क्या है? अपराध, पाप बहुत हो रहा था। ये पाप है, ये पाप है। वे विदाउट हेलमेट गलत है, कब पता चला? थोड़ा जल्दी बोलो। ओके, कैंसिल, हेलमेट कैंसिल। मुंह पे मास्क कंपलसरी है, कब हो गया? 1, 2, 3 साल पहले। पहले अगर कोई मास्क लगाता तो पब्लिक हंसे, हे पागल क्या कर रहा है तू? यू अंडरस्टैंड? पहले एक हेलमेट का रूल था, अभी बीच में किया था, वो भी कैंसिल हो गया, डबल हेलमेट। तो कोई रूल अगर बनाते हैं तब उसका वैल्यू पता चलता है। अरे यार ये गलत है क्या?
हमको तो पता ही नहीं था। ऐसा बोलना भी गलत है, वैसा बोलना भी गलत है। यू अंडरस्टैंड? काले को काला बोलना अमेरिका में भी गलत है। अरे भाई तेरे को काला है, काला नहीं बोले तो और क्या बोले? बाप रे। तो व्यवस्था बाद में आई क्योंकि अपराध के कारण, कि उस वंश के आने तक रहे। किसके वंश तक? अब्राहम के वंश तक। और ये वंश कौन है? ब्रैकेट में पढ़ लो, मसीह। तो व्यवस्था कब तक है? मसीह तक। अगर मसीह आ गया व्यवस्था खत्म। यही तो बाइबल कहती है, मसीह व्यवस्था का अंत है। यही तो लिखा है, नहीं समझते लोग। आपको ताजुब होगा, अभी मैं नागपुर गया था। मैंने एक पास्टर को पूछा क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? बोला डैनियल भाई आप जो टीचिंग देते हो, आप जो सिखाते हो, उससे तो हम बच गए। बोला कैसे? बोला जो चर्च जाते थे हमको ऐसा लगता था कि हम इजराइल में जा रहे हैं। बोला वो क्यों? बोला टोटल चर्च चलता है यहूदियों के हिसाब से। वहाँ इजराइल का झंडा, वहाँ पे यहूदियों वाला शॉल, वो पास्टर अपने सर पे, टोपी अपने सर पे, और वो जितने फेस्टिवल यहूदियों के सब मानता है। सोच के देखिए, मेरे मन में प्रश्न उठा था बट मैंने उसको नहीं पूछा खतना के बारे में। क्या कर सकते हैं? उस वंश के आने तक तो व्यवस्था मसीह तक रही। अब इसको पढ़ो, जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी और वो स्वर्गदूत के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई थी। ये मध्यस्थ कौन है? इंग्लिश में लिखा है मीडिएटर, बाय द एंजल्स। मीडिएटर का ट्रांसलेशन आया। ये मीडिएटर कौन है? ऑफ कोर्स यीशु। मध्यस्थ कौन है? यीशु। अब इसको सुनो, मध्यस्थ तो एक का नहीं होता परंतु परमेश्वर एक है। तो मध्यस्थ किसका किसका है? जोर से, सबका। हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, बुद्धिस्ट का, सबका है। मीडिएटर किसका है? सबका है। लेकिन परमेश्वर कितना है? लाख नहीं, एक है। वाह, या वचन 21। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध में है? कदापि नहीं। अब इसको सुनो, ऐसा क्यों? आई रेडी फॉर दिस? बहुत मजा आएगा, ठीक है ना? लिखा है क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती थी या दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से आती। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। जीवन कहां से देगी? हेलमेट नहीं पहना, लगाओ चालान। मास्क नहीं पहना, लगाओ चालान। तूने खतना नहीं किया, डालो इसको क्या कहते हैं, व्यवस्था के लिस्ट में। गलत आदमी है। बाप रे। किसी का जानवर मार दिया बाय मिस्टेक, पत्थर से मार दो। व्यभिचार किया, औरत को पकड़ो, पत्थर से मार दो। ये क्या था? जीवन या मौत? मृत्यु। तो व्यवस्था ने क्या लाया? मृत्यु। यीशु ने क्या लाया? यही तो कह रहे हैं आपसे। तो कहता है कि परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। अब इसको पढ़ो, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वाले के लिए पूरी हो जाए। तो इसका मतलब है कि व्यवस्था मृत्यु देती है, प्रतिज्ञा यीशु में जीवन देती है। या मेरे को घड़ी का ध्यान है, या समझ गया मैं। वचन 23, पर विश्वास के आने से पहले, जरा शब्द को ध्यान रखना, विश्वास के आने से पहले, इसका मतलब यीशु के आने से पहले। बोल सकते हैं विश्वास का आने का मतलब यीशु के आने से पहले। पढ़िए क्या लिखा है। व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली हो रही थी। तो मूसा को जो व्यवस्था दी थी, दरअसल यहूदियों की रखवाली हो रही थी। ऐसा कर, एक साथ करके पूछो, ऐसा क्यों? दानव आए थे ना बीच में। जो मांगता था वो करो, जैसा चाहिए वो करो, दारू पियो, नशा करो, इसका कत्ल उसका कत्ल। लेकिन व्यवस्था ने बोला मत करो। तो तुमको एक टीचर देते। आइए आगे पढ़ते हैं। लिखा है कि उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, नॉट वाले थे, इट इज नॉट प्लूरल, इट इज सिंगुलर। तो लिखा है कि विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, जरा उसके सुना, लाइन को सुना, हम उसके बंधन में रहे। किसके बंधन में? ब्रैकेट में लिख व्यवस्था। तो व्यवस्था के बंधन में मूसा से लेके जॉन द बैप्टिस्ट लोग तक थे। वो कुछ टाइम तक के लिए, सब लोग समझ रहे कि ऊपर से जा रहा है। और जो यहां देख रहे हैं, आपको भी बता दूं कि वो बंधन में थे कुछ समय तक के लिए। किसके? व्यवस्था के। अब इसको सुनो, इसीलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। तो व्यवस्था क्या बन गई? टीचर। कब तक? जो परफेक्ट टीचर नहीं आए तब तक। लेकिन जब परफेक्ट टीचर आया तो बाजू में रखो ना दूसरे टीचर को। कैसा लग रहा है? यही वजह है कि हम टीचिंग में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। वचन 25, परंतु जब व्यवस्था आ चुका तो हम अब शिक्षक ब्रैकेट में व्यवस्था के अधीन ना रहे। जब यीशु आ चुका है, विश्वास आ चुका है, तो फिर वापस वो शिक्षा क्यों? अब आप सोच के देखिए फिर उस टाइम पे चल क्या रहा था, जिसको लेकर पौलुस कहता है कि अगर कोई दूसरा सुसमाचार सुना है तो वो श्रापित है। सच में श्रापित है, क्योंकि एक यीशु ऑलरेडी आ चुका है, अगर दूसरे को लाओगे तो फिर वो श्रापित ही है। अब इसको पढ़ो, वचन 26, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। अब इसको पढ़ो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। बपतिस्मा का मतलब ये नहीं है पानी का बपतिस्मा, मैं बात कर रहा हूँ खुद को डुबो देना मसीह में, इट्स अ बैप्टिज्म, या उसकी बात हो रही है। बैप्टिज्म का लैंग्वेज अलग है। 28, अब ना कोई तब जाकर कहता है क्योंकि अभी व्यवस्था जा चुकी है, टीचिंग समाप्त हो चुका है, गलत टाइम पे उठ गया लड़का, कोई बात नहीं, जल्दी वापस आ क्योंकि अभी बड़ी गजब की चीज आ रही थी। वापस कहते हैं कि सब कुछ हो चुका है, व्यवस्था जा चुकी है, सब कुछ हो चुका है, यीशु आ चुका है, टीचिंग जा चुकी है, यीशु की टीचिंग आ चुकी है। तब जाकर कहता है अब ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, यूनानी का मतलब है अन्य जाति, ना कोई जूइश है ना कोई जेंटाइल है, ना कोई यहूदी है ना कोई यूनानी है, ना कोई दास है ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी। इसलिए तो कहते हैं कि औरत भी पास्टर बन सकती है, इसलिए तो कहते हैं कि औरत भी टीचिंग कर सकती है, चर्च चला सकती है, क्योंकि अब वो रूल। जी क्या हुआ? हाँ आमीन बोला। अच्छा नहीं, मेरे को लगा कि कोई है हमारे बीच में, तो मैं भी शुरू हो जाऊं फिर। अब ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना कोई नारी। इसका मतलब है कि हम सब यीशु में एक है। वो बैंक वाले को जमा करने दो ना, मेल है कि जेंडर है उसको भरने दो, प्रभु के पास कोई फॉर्म नहीं है, मेल का फॉर्म अलग है ना, फीमेल का फॉर्म अलग, ऐसा कोई जेंडर का फॉर्म परमेश्वर नहीं भरता। वो सबको एक ही नज़र से देखता है, और वो पुरुष हो या स्त्री वो लीडर की नज़र से देखता है। अब इसको पढ़िए, क्या तुम सब मसीह यीशु में, क्योंकि तुम सब, माफ करना, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में, जोर से, एक हो, जेंट्स हो या लेडीज हो, जूइश हो या जेंटाइल हो, तुम सब मसीह में एक हो। और किसकी ब्लेसिंग है साहब पीछे से आ रही है? अब्राहम की। और पता है ना अब्राहम के बारे में क्या कहा है? अगर कोई अब्राहम के लोगों को या अब्राहम को कर्ज करेगा तो उस पर कर्ज है, सोच के देखिए आप। और यही वजह है कि ना तो हम रात के भूत से डरते हैं, आगे का बोल दो, ना दिन के भूत से डरते हैं, ना कभी इसके उससे डरते हैं, ना कभी उसके उससे डरते हैं। बीच बीच में कुछ लोग बोल रहे थे अगर हम ऐसा कर देंगे तो तुम ऐसे हो जाओगे। बेटा करके देखा, नहीं कर सकते। ना इससे डरो ना उससे डरो। काला कौवा काँव काँव करे या काला कुत्ता भाव भाव करे, करने दो, उसका काम है बेचारे का, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। और यही वजह है कि ना तो हम अंगूठी पहनते, ना हाथ में धागा, ना कमर में, ना गले में। गले में तो वैसे भी नहीं पहनना चाहिए। वचन 29, यदि तुम मसीह के हो, जरा भी सुनो, लिखा है यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हुए। इसको कहते हैं बोनस है। आज आप गरीब हैं, कोई बात नहीं। आज आप कर्जे में हैं, कोई बात नहीं। इस पॉइंट को समझो। और परमेश्वर कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, जैसा मैं चाहता हूं वैसा जी, मैं तेरे को बताऊंगा कि तुझे कैसा जीना है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसको समझो। और इसलिए तो पौलुस कहता है कि जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है वो वचन तुमको सौंप रहा हूं। आप जितना प्रभु के नज़दीक आओगे उतना आशीष पाओगे। पास्टर के नज़दीक आने से आशीष नहीं आती। या दिमाग में कुछ आ रहा, नहीं बोलूँगा, ये लास्ट चैप्टर है, उसके बाद में मैं ख़त्म करूँगा। अभी ठीक है? ठीक है, ओके। ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है। यहाँ पे क्या लिखा है? वारिस है, लेकिन वारिस क्या है? बालक है। अभी आते आते इसको कुछ पूछा था, जवाब नहीं दे पाया। पता है क्यों? क्योंकि ये बालक है। लेकिन जब ये शाना हो जाएगा, जो कि मैं चाहता हूँ ये हो जाए, जिस दिन ये शाना हो जाएगा तब इसको पता चलेगा ओ मेरी प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो लिखा है कि वो कहता है कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। नहीं समझे आप? वो हकदार है, लेकिन दिमाग क्या है? बच्चों वाला। जबकि खुद मालिक है, लेकिन दिमाग क्या है? बच्चों वाला। आप नहीं समझे? अभी भी मैं किसको ताना मार रहा हूँ? मैं इसके कंधे पे बंदूक रख के आपको गोली मार रहा हूँ। आप मसीह में होकर भी बालक है।
आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्या मिला है। आप समझ रहे हैं? मेरी लड़की कभी कभी बोलती है भूत बंगला देख के, कहते हैं कि पापा 1 करोड़ दूंगी तो उसमें रहोगे क्या? मैं बोला चल दे तो सही पहले। यू अंडरस्टैंड? आपको नहीं पता है कि आप क्या चीज हो। आप इस पृथ्वी पे यीशु को लेकर चल रहे हो, अब्राहम की वारिसदार बनकर चल रहे हो, और आपको वो चीज मिली है जो आपका कभी था भी नहीं। तब जाकर पौलुस कहता है कि जब तक वारिस, इनहेरिटेंस वाला आदमी प्रॉपर्टी लेकर बैठा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बालक है, बड़ा नहीं हो रहा है। अब इसको पढ़ो, यदि भी सब वस्तुओं का स्वामी है तो भी उसमें दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। अब इसको पढ़ो, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। हम यही तो बात बता रहे हैं आपको कि वहां से बाहर निकलो और इस खजाने में आओ, आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ है। वचन 4, परंतु जब समय पूरा हुआ, अब इसको पढ़ो, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा, व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले, हमको ले पालक होने का पद मिले। क्या बात है! तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को, आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं, जरा शब्द को पढ़ना, परंतु पुत्र है। जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। और ये लाइसेंस आपको दे रहा कौन है? एक आदमी का सैक्रिफाइस। ओके, यीशु कहां पैदा हुआ? जोर से, अभी ऊपर पढ़ा मैंने, यहूदियों के बीच में, राइट? यीशु जहां पैदा हुआ, कम्युनिटी कौन सी है? जूइश, इजराइल। यीशु किसके अंडर में पैदा हुआ? लॉ, व्यवस्था के। तो सब कुछ उसने पूरा किया, सैक्रिफाइस उसने खुद का दिया, लेकिन हमको कहता है कि तुमको ले पालक, जिसको कहते हैं द अडॉप्टेड वन, अडॉप्टेड सन, आपको गोद लिया है, मेहनत किया उसने, लड्डू खा रहे हम। ये है मसीह जीवन। कैसा लग रहा है? लेकिन कुछ लोगों को ये गले नहीं उतर रहा है। बोला कुछ तो करो, हमको नीचे तो गिराओ कम से कम। नहीं गिराते, दूसरा चर्च जाओ, पहले गिराते थे। वचन 8, भला भला लिखा है, भला तब तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब तो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरना परमेश्वर ने तुमको पहचान लिया। तो निर्भल निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। इसका मतलब है, पॉइंट पे वापस आ जाओ, जो पौलुस ने शुरू किया था कि जो तुमको गॉस्पेल दिया उसको छोड़कर तुम कहीं और जा रहे हो, तो कहता है वो निकम्मी है, निर्बल है, उसकी दास दोबारा वापस क्यों होना चाहते हो। अब इसको पढ़िए, वचन 10, तुम दिनों, महीनों, नियत समयों, वर्षों को मानते हो, तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया व्यर्थ ठहरे। मैं डरता हूं, कहता है। अभी तक ठीक लग रहा है? कुछ सीख रहे हैं आप लोग? या ये वीडियो अपलोड होगा, इसको आज रात को ही अपलोड करने की कोशिश करूंगा, आप लोग देख सकते हैं अगर कोई चीज़ ना समझ में आए। वचन 12 लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हुआ, तुमने मेरा कुछ ना बिगाड़ा। अब इसको सुनना इंपॉर्टेंट है। पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारे परीक्षा का कारण था, तुच्छ ना जाना, ना उसे घृणा की, परमेश्वर के दूत वरना मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। इसका मतलब है कि मैं जब तुम्हारे पास आया था तो मेरे पास में शायद उतना पैसा नहीं था, हेल्थ ठीक नहीं था, क्योंकि पौलुस कमज़ोर रहता था, उसके बावजूद तुमने मुझे एक्सेप्ट किया। मैं कुछ भी करता था, तुमको लगता था ये मसीह का दूत है, इसको रिस्पेक्ट करो। अरे पौलुस पास्टर आ गए, पौलुस जी आ गए, खाना खिलाओ, ये करो। भले ही मैं कैसा भी था, तुम मुझे सुनते थे। वचन कॉन्टेक्स्ट को पढ़िए, वचन 15, तो वो तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? पहले मेरा सब बर्दाश्त करते थे, अब वो कहाँ गया? क्यों? कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हैं। कहता है, मैं तुम्हारा गवाह हूं, यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर देते। इतना प्यार करते थे। अरे पास्टर आ गए। अभी कहाँ गया? इतना प्यार करते थे कि तुम अपनी आंख तक निकाल कर दे देते थे। अब इसको सुनो, तो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा? जैसे ही हमने मुंबई से सच बोलना शुरू किया,
बैरी बन गए। अपने खुद के फैमिली मेंबर्स की बात कर रहा हूं, आपकी भाभी को छोड़कर और बच्चों को छोड़कर। यू अंडरस्टैंड? खुद की फैमिली की बात कर रहा हूं। जैसी सच बोला ये जिब्रिश गलत है, हे अलग हो जाओ इससे। जैसी का थाइत गलत है, ये तो अलग आदमी हो गया। यू अंडरस्टैंड? कहता है तो क्या सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया? कहता है कि वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं पर भली मनसा से नहीं। इसको पढ़िए प्लीज। कहता है वो तुम्हें मित्र तो बनाना चाहते हैं पर भली मनसा से नहीं, वरना तुम्हें अलग करना चाहते हैं कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। कैसे बोले प्लीज बर्दाश्त करो, लेकिन ये चौथा चैप्टर लास्ट है। 5वां 6वां अगले हफ्ते सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। सब लोग ठीक? मुझे कुछ लोग अपने एमएमबी के भी और बाहर के लोग भी कहते, अरे डैनियल भाई पहले आप उनके साथ दिखते थे, वो आपके साथ दिखते थे, अभी क्या हो गया? तो जब सुनता हूं तो हल्का सा तकलीफ होता है, फिर बाद में पता चलता है कि किसी की वजह से वो मेरा दुश्मन बना है। और वो वजह कौन है? एक साथ बोल दो, सच बोलने के कारण। जब मैंने कहा ये टीचिंग गलत है, ये सही है, ये सही है, वो गलत है, अब क्या करें? तकलीफ होता है तकलीफ तो होता है, यू अंडरस्टैंड? लेकिन कुछ नहीं कर सकते। ताज्जुब फिर और होता है, पूछो क्या? जब यीशु के खुद के घर के लोगों ने कहा कि ये पागल हो गया है। ओ अभी तक मेरे घर वाले ने ये नाम तो नहीं दिया, अभी तक तो नहीं दिया है, और क्या भरोसा आगे भी दे सकते? लेकिन सच तो सच है ना साहब। वचन 18, पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, जो कि मैं मसीह बंधन के साथ कर रहा हूं। जो सही बात है मैं उसमें दोस्त बना रहा हूं, ना केवल उसी समय के जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए। यहां पे रूप लिखा है कि बच्चा ना हो जाए, ऐसा लिखा है, जरा फोकस करना प्लीज। यहां पे रूप लिखा है कि ना जब तक बच्चा ना हो जाए वो लिखा है, या जब तक बालकों का रूप ना बन जाए, मसीह का रूप ना बन जाए। यहां पे दो है, एक है बच्चा ना हो जाए और दूसरा है रूप ना बन जाए। तो क्या है यहां पे, रूप है या बच्चा है? आपके सामने लिखा है भाई, इतना परेशान मत, रूप। बट आप शायद नहीं समझे ये सवाल मैंने क्यों पूछा। एक औरत को लेबर पेन कब होता है? जब बच्चा हो रहा होता है। रूप का बात नहीं होता, ये मदद करो। लेबर पेन कब होता है बच्चे माँ को? जब बच्चा पैदा हो रहा हो। पौलुस कहता है एक लेबर पेन हुआ था जब मैं तुमको गवाही दे रहा था, जब तुम पैदा हो रहे थे मसीह में। वो तो ठीक था, मैं को बर्दाश्त करना था, लेकिन अभी मुझे वापस वही पीड़ा हो रही है, क्योंकि तुम बच्चे तो पैदा हो गए लेकिन तुमने बच्चे वाला रूप नहीं आ रहा है। ओ इसको कहते हैं डबल लेबर पेन। कितना? डबल लेबर पेन। वापस पढ़ता हूं, मेरे बालकों, जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर, ये देखो, फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूं। तो इसका मतलब है कि पौलुस एक ऐसा बाप है या एक ऐसा माँ है, आत्मिक माँ जिसको बोलेंगे, जिसको एक लेबर पेन नहीं 2 बार लेबर पेन हो रहा है। एक बच्चा होने के टाइम और अभी बच्चा बढ़ नहीं रहा है, वो एक लेबर पेन। क्या गजब है साहब। अब इसको पढ़िए। इच्छा तो यह होती है, अब ये यहाँ पे गुस्से में है, इच्छा तो ये होती है कि जब मैं तुम्हारे पास आकर, अब मैं तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मुझे संदेह है, मुझे डाउट है कि तू सच में खतना के कॉन्सेप्ट में चला गया है। जब मसीह मंथन से कोई बाहर जाता है तो हमको तकलीफ होती है, क्योंकि जो टंग्स का कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं, जब उसको मानकर अरे हम नहीं बोलेंगे, फिर बाद में पता चलता है, कुछ लोग हैं जो इवन मुंबई से भी कुछ लोग वापस उसमें गए हैं, पता चला है मुझे, तो तकलीफ होती है। लेकिन फिर बाद में ये दूसरा लाइन आता है, इच्छा तो ये होती है कि अब तुम्हारे पास आकर किसी और प्रकार से बोले, क्योंकि हमको तुम पर डाउट आने लगा है। यहाँ तक ठीक। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट रखने जा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। चित्र देख लो। इब्राहिम के 2 पुत्र हुए, एक स्वतंत्र स्त्री से, एक दासी से। दोनों का फोटो रखा हूं जो मुझे गूगल में मिला आपको समझाने के लिए। तो इस तरफ है सारा और उसकी गोद में है इसहाक, उस तरफ है हजीरा और उसके ठीक बगल में खड़ा है इश्माइल। यहां तक ठीक है?
और जो यहाँ पे देख रहे हैं सुमन, देख लो, है ना, जैसा तैसा करके। ओके ना, वापस पढ़ दे रहा हूँ कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए, एक स्वतंत्र स्त्री से और दूसरा क्या है, दासी से। तो आइए पता लगाते कि इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट क्या है और इसका दृष्टांत क्या है। ये पौलुस खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। आइए पढ़ते हैं। स्वतंत्र स्त्री के संतान का अर्थ है विश्वास द्वारा धर्मी। क्योंकि अब्राहम को क्या कहा था? अच्छा, आप लोग जब बाइबल पढ़ते थे, ऑफकोर्स मैं भी पढ़ता था, तो मेरे मन में भी प्रश्न उठता था, बट अभी तो सॉल्व हो गया। प्रश्न ये उठता था कि प्रभु, एक तो बेचारे को आपने 75 की उम्र में बुलाया, किसको? अब्राहम को। 25 साल तक वेट क्यों करा रहे थे बच्चा देने के लिए? और औरत जिसका नाम है सारा, बुढ़ी होकर कहती है अब तो इम्पॉसिबल, कि बच्चा नहीं हो सकता। इसलिए उसने कहा हजीरा को ले ले, उससे जो बच्चा पैदा होगा उसको वंश पाल के बनाकर पालेंगे। कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? क्या यार, ये क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो आप? लेकिन क्या महान डायरेक्टर है वो, एक एक चीज को बारीकी से लिखता है। कहता है कि बेटा अभी नहीं समझेगा, लेकिन जब पौलुस लेटर लिखेगा ना तब समझेगा। तो पौलुस, माफ करें, इन दोनों की बात को समझने के लिए हमको 4000 साल वेट करना पड़ा। बताइए ये औरत ऐसे क्यों है, इसको बच्चे क्यों नहीं हो रहे? सबको बच्चे पैदा हो रहे, एक का नाम अब्राम है, फिर उसी को कहता है इब्राहिम है, एक सारे है, फिर उसी को कहता है तेरा नाम सारा है। क्या चल रहा है साहब? फिर परमेश्वर बोलता है सब्र करो, एक दिन आएगा, दूध का दूध। इसलिए आपको भी कहता हूँ, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है ना, तो सब्र करो, हो जाएगा, टाइम पे सब कुछ हो जाएगा। तो वापस कहते हैं स्वतंत्र स्त्री का संतान का अर्थ है विश्वास से धर्मी ठहरना। कौन? इसहाक, वादा का बच्चा, प्रतिज्ञा का संतान। अब इसको पढ़ो और साथ ही साथ इसको भी देख लो, जो ये बंदी है। अब आपको ये पिक्चर सपोर्ट करेगा कुछ चीज़ों को समझाने के लिए, क्योंकि दासी की संतान मतलब कर्मों द्वारा धर्मी। आपको सेक्रीफाइस करना होगा, आपको ये करना होगा, आपको वो करना होगा। और आपको शायद नहीं अंदाजा है, आज भी यही चल रहा है इन लोग के बीच में, आज भी यही चल रहा है इनके बीच में। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? अब आप सोच के देखिए कितने बड़े गलत रास्ते पे अभी भी चल रहे हैं, जबकि रास्ता ठीक हो चुका है। तो ये जो औरत है, इसका एक पार्ट रखना था, बट मैंने सोचा ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे ये अब्राम से अलग हुई, इसके लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ही आया। कोई बता सकता है? मैं उसको चाय पिलाऊंगा उसी के पैसे से। इसके लाइफ में ये जैसे ही बाहर भागी, इसको सबसे पहला प्रॉब्लम आया। क्या है वो प्रॉब्लम? अपने बच्चे को मरता हुआ देख रही थी। अब इशारा दे दिया, बताओ क्या है वो? किसने कहा पानी? सही जवाब, पियो चाय अपने पैसे से। यू अंडरस्टैंड? इसकी लाइफ में सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? पानी। यीशु क्या कहता है? जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन की नदियां बह निकलेगी। वाह! इसको पानी का तकलीफ इसलिए ना, जिस मकसद के लिए। फिर प्रश्न उठता है, प्रभु इसका क्या कसूर है? तो रोमियो 9 क्या कहता है? मेरी मर्जी, मैं कुछ बर्तन ऐसे बनाता हूं आदर के, कुछ ऐसे बर्तन बनाता हूं निरादर के, कुछ बर्तन बनाता हूं जिसमें अपनी पावर दिखाऊं, कुछ बर्तन ऐसे बनाता हूं जिसका मैं रिस्पेक्ट करूं और अपने पास रखूं। ये उसका खेल है साहब, क्या बात है, ये उसका खेल है। अभी तक ठीक है? इसलिए वापस कहता हूँ, जितना उसके साथ ठीक रहोगे वो आपके साथ ठीक रहेगा। अगर उसके साथ टेढ़ा करोगे तो फिर हो गया काम, आपको कोई सीधा नहीं कर पाएगा। यहाँ तक ठीक है? वाह! तो दासी की संतान मतलब कर्मों द्वारा धर्मी। ये सब का है, आइए जल्दी से पढ़ के खत्म करते हैं। वचन है कि तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो मुझसे कहो। पौलुस कहता है चलो मुझसे बात करो। क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? क्योंकि पढ़ते नहीं लिखा है। क्या लिखा है? सुनते, क्योंकि इनको जाकर सुनना होता था, नॉट पढ़ना होता था। तो कहता है क्या तुम व्यवस्था में नहीं सुनते? ये लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए। याद आ गया? इसके 2 पुत्र थे, एक दासी से, आगे बोल दो, एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। हजीरा को बच्चा हुआ शारीरिक, सारा को बच्चा हुआ प्रतिज्ञा। सी द डिफरेंस।
दूध का दूध, पानी का पानी। उन बातों में दृष्टांत है, पौलुस कहते हैं इसमें सीख है, दृष्टांत है। आइए पढ़ते हैं, ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं, 2 कवनेंट्स, 2 वाचाएं। आइए सुनते हैं सब लोग, ठीक? ओके, एक तो सीने पहाड़ की 10 आज्ञा, सीने पहाड़ मतलब 10 कमांडमेंट, व्यवस्था, जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वो हजीरा है, सेकंड वाइफ। वो दास ही उत्पन्न होते हैं और वो है हजीरा। दिमाग में बहुत कुछ है एक ग्रुप को बताने के लिए कि अभी भी दासी है वो लोग। यू अंडरस्टैंड? दास से ही उत्पन्न होते हैं और वो हजीरा है, और हजीरा मानो अरब का सीने पहाड़। याद आ गया? क्योंकि माउंट साइन से 10 कमांडमेंट्स आया था। माउंट साइन से व्यवस्था कैसी होनी चाहिए वो बताया था, टैबरनेकल कैसा होगा वो बताया था। ध्यान से सुनना, हजीरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम यानी कि वर्तमान, उस वक्त में जो यरूशलेम था वो यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। उस वक्त में इज़राइल यरूशलेम में थी, लेकिन किस में थी? गुलामी में। अब इसको पढ़ो, ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता है। ओ माता का ब्रैकेट देख लो सारा, लेकिन माता यरूशलेम वाले ने बोला कि ऊपर एक माँ रहती है, जबकि कॉन्टेक्स्ट में है सारा। रेवलेशन 21 का 22 क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का दास यूहन्ना कहता है कि ऊपर से उसने यरूशलेम को उतरते देखा, नगर को जो दुल्हन के समान है, और जिसने खुद को तैयार किया है, और वो है कलीसिया। आप और मैं, क्या बात है, ताली बजनी चाहिए थी यहाँ पे। ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता है। कॉन्टेक्स्ट में मतलब वो सारा है। बात हो रही थी हजीरा की, ये देख लो, बात हो रही थी हजीरा की, तो नीचे आएगा कौन? सारा। लेकिन ये पागल वालों ने एक नया डॉक्ट्रिन शुरू कर दिया, माता यरूशलेम, माता यरूशलेम। माय गुडनेस, इसको कहते हैं शैतान कितना चालाक है। क्योंकि लिखा है कि वे बांझ, क्योंकि लिखा है कि हे बांझ, क्योंकि लिखा है कि हे बांझ। बांझ कौन थी? कितने साल? 25 साल। तू जो नहीं जनती आनंद कर, जिसको पीढ़ाई नहीं उठती गला खोल खोल कर जय जयकार कर। कितना साल के बाद? 25 साल के बाद। अब इसको सुनो, क्योंकि त्यागी हुई की संतान इसहाक सुहागिन की संतान इश्माइल से भी अधिक है। जिसको त्यागा था, त्यागी हुई संतान सुहागिन की संतान से उत्तम है या अधिक है, क्योंकि उसको लगा कि अरे मैं तो शादी हो गया, मेरा बेटा उत्तराधिकारी है। लेकिन उसको नहीं पता था कि परमेश्वर कहता है जो आगे हैं वो पीछे होंगे। आगे का बोल दो, जो पीछे हैं वो आगे का होंगे। खत्म करने की समाप्ति पे आ गया। इसको सुनो, हे भाइयों, हम इसहाक की नाई प्रतिज्ञा की संतान है। किसकी नाई? इसहाक की नाई प्रतिज्ञा की संतान है। जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे अब भी होता है। तो व्यवस्था वालों ने क्या किया था? यीशु को किसने मारा? इश्माइल वालों ने। यीशु को किसने मारा? यहूदियों ने। यही तो पौलुस कहते हैं ना, अगर जानते तो क्रूस पे ना चढ़ाते। आज भी क्या हो रहा है? पौलुस को किसने मारा? वो छोड़ो, स्टीफन को किसने मारा? यहूदियों ने। तब जाकर एक सनकी आदमी आया था, बाहर से जा रहा हूं, मतलब बाइबल के बाहर से बात कर रहा हूं। एक सनकी आया था, उसका नाम था हिटलर। और आपको पता है हिटलर ने क्या किया? सबसे ज्यादा लाखों की तादाद में उसने यहूदियों को मारा। एक साथ पूछो क्यों? क्योंकि उस सनकी को लगा, किसको? हिटलर को, कि मैं यीशु की हेल्प कर रहा हूं यहूदियों को मार के। बाप रे, ऐसे ऐसे लोग भी आए थे दुनिया में। वचन 30, परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी उसके पुत्र को निकाल दे। दासी और उसके पुत्र को निकाल दे। किसको निकाल दे? हजीरा और इश्माइल को निकाल दे। अब मुझे बताओ कि जब अनुग्रह आ गया है तो व्यवस्था को निकालना पड़ेगा ना। यही तो है मतलब, कि दासी और इश्माइल को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। जबकि गलतियों की कलीसिया क्या कर रही है? हे इश्माइल वेलकम, और साथ में इसहाक भी बैठा हुआ है। आप नहीं समझे? व्यवस्था भी लाओ और अनुग्रह भी लाओ, तब जाकर तो बोला हे निर्बुद्धि गलतियों। सब लोगों को कैसा लगा अभी तक? अब इसको पढ़ो, इसीलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री के संतान हैं। दोनों स्त्रियों
हमेशा के लिए संतानों सहित अलग कर दिए गए थे। मतलब सारा को, उसके बेटे को, हसीरा को और उसके बेटे इस्माइल को, दोनों को अलग कर। तो लिखा है दोनों स्त्रियों हमेशा के लिए संतानों सहित अलग कर दिए गए थे। इसको कहते हैं कि इसलिए अनुग्रह को और व्यवस्था को अलग ही रखो। कैसा लगा? इस पे नहीं जा सकता, 5वां अध्याय है ये, यहाँ पे रोक रहा हूँ। 4 चैप्टर सिखा चुका हूँ आपको, बचे 2 चैप्टर फिर कभी हम इसको सिखाएंगे। बट मैं समझता हूँ कि आप लोग ने बहुत कुछ सीखा है। एक अच्छी ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। थैंक यू। इसको खूब शेयर करें, आपने जो सीखा है आज इसको खूब शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। जय मसीह।